श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणि के सदृश, सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। यह जो श्लोक है, जो तत्व ज्ञान को समझना चाहते हैं उनके लिए अमृत के समान है। इस अध्याय में भगवान ने कहा हुआ है कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है। एक अपरा प्रकृति है जो अष्टधा है, इसमें 8 चीजें हैं, 5 भूत हैं, मन बुद्धि अहंकार है। उसे व्यष्टात्मक भी समझ सकते हैं और समष्टात्मक भी समझ सकते हैं। कहते हैं कि समस्त प्राणियों को इन दोनों प्रकृतियों ने ही धारण कर रखा हुआ है। तो जो परा प्रकृति है वो अव्यक्त है और जो अपरा प्रकृति है सो व्यक्त है। इस दृष्टि से भी यह समझा जा सकता है कि प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त दोनों होती है ना। खाली अव्यक्त ही थोड़ी है। जब अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास करती है या करती है, तब जो व्यक्त होता है वो भी प्रकृति ही तो होता है। प्रकृति यानी प्रकृष्ट कृति। कृत जब होगा तो कुछ न कुछ दृश्य तो होगा। बिना दृश्य के तो क्या बनाया? तो जैसे तुमने कुछ बनाया फिर किसी को कुछ दिखे ही नहीं, 5 इंद्रियों का विषय ही ना हो, तो कैसे कहोगे कि कुछ बना है? कृति कैसे कहा जाएगा? कुछ न कुछ दृश्य होगा तभी तो उसे कृति कहा जाएगा। तो जब समस्त प्राणियों को एतानि सर्वाणि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारे, तो इन दोनों प्रकृतियों ने धारण कर रखा है और इन दोनों प्रकृतियों को परमात्मा ने धारण कर रखा है। यानी इनका प्रभाव और प्रलय क्या है? बोले परमात्मा। तो अंत में क्या कारण मिला? परमात्मा इस जगत के मूल कारण के रूप में अपने आप को कहते हैं। यानी यह जो जगत है वो परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में स्थित है और परमात्मा में ही लय को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही समझाया जाता है। और जब तत्वबोध हो जाता है तब क्या समझ में आता है? यह जगत परमात्मा में ना कभी उपजा था, ना कभी स्थित था, ना कभी लय ही होता है। एक परमात्मा ज्यों का त्यों ही स्थित है। उसमें बनना बिगड़ना सिर्फ विवर्त मात्र होता है, प्रतिभास मात्र होता है, वास्तव में नहीं होता। ये 2 दृष्टियां आपको पहले समझ लेनी चाहिए। एक तीसरी दृष्टि जो अज्ञानियों की है वो तो दुखदाई है। 2 दृष्टियां जो है वो कल्याणदायी है। या तो आप ऐसा समझो कि जो परमात्मा है वो इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। यानी मिट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है, और जो बना कार्य भी वही है और कारण भी वही। कारण में दोनों कारण आ जाते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों। हाँ, तो जो घड़ा बनेगा वो मिट्टी से अलग अपना अस्तित्व नहीं रखता ना, मिट्टी ही तो होता है। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब परमात्मा ही तो है। अगर 2 चीजें छोड़ दो तो उनके आकृति की विभिन्नता और उनके नाम सहित व्यवहार की विभिन्नता दोनों छोड़ दो। व्यवहार भी मत देखो और आकृति भी मत देखो, तो क्या बचेगा? एक ही तत्व मिलेगा ना नारायण। दोनों को ही माया कहा जाता है। तो भगवान उसी बात को आपके हृदय में दृढ़ करने के लिए क्या बोलते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत्, मुझसे भिन्न दूसरी ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं।
किंचित अस्ति, ये कोई वस्तु नहीं, यानी जितनी भी वस्तुएं तुम्हारे अनुभव में आती हैं, चाहे तुम्हारे नेत्र का विषय हो, श्रोत्र का विषय हो, स्वाद का विषय हो, या मन का विषय हो, चाहे बुद्धि का विषय हो। जैसे बोलते हैं को गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो माया जो है वो परमात्मा से पृथक अपना अस्तित्व रखती है क्या? तो को गोचर जहां लग मन जाई, सो सब परमात्मा जानो भाई। वैराग्य दिलाना होता है तो माया बोल देते हैं, जब परमात्मा का प्रेम दिलाना होता है तो परमात्मा बोल दिया जाता है। यानी एक भी ऐसी आकृति नहीं है जो परमात्मा ना हो गए, लेकिन उसमें आकृति का महत्व नहीं है, परमात्मा का महत्व है। जैसे शक्कर का हर दाना, चाहे गोल बना दो, चाहे रेक्टेंगल बना दो, चाहे क्यूब बना दो, और चाहे कोई भी आकृति में, मनुष्य की आकृति में बना दो, घोड़े की आकृति में बना दो, स्वाद तो मिठास ही है। ठीक ऐसे ही जितने भी प्राणी हैं वो सब ज्ञान स्वरूप ही है, नहीं है ना? ज्ञान स्वरूप तो थोड़ा दूर पे, आनंद स्वरूप ही है। अब उनको देख के तुमको आनंद नहीं आता तो तुमको परमात्मा का बोध नहीं, नहीं गलत बोल रहा हूं क्या? जिसको परमात्मा साक्षात्कार हो गया, अब उसकी दृष्टि में चाहे जो आवे वह उसके आनंद के वर्धन के लिए ही है। सब आनंद रूपी तो फिर गलत तो नहीं बोल रहा ना? अगर समस्त आकृतियां का आधार सत है और समस्त आकृतियां ज्ञान स्वरूप हैं, तो समस्त आकृतियां आनंद रूपी होंगी। जब सत और चित्त को एक कर दोगे, अलग अलग नहीं रहेंगे तब। यानी उन आकृतियों को ऐसा ज्ञान देखो, ऐसा ज्ञान मात्र देखो जो कभी बदलता ना हो, तो आनंद आ जाएगा। अभी तुम किस ज्ञान को देखते हो? हाँ, जो सत्य नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में भी कौन सा ज्ञान है आकृति से संबंधित जो बदल रहा है? तो वहां आनंद नहीं है। ज्ञान में आनंद है, अबदल ज्ञान में आनंद। अगर तुम उनको ऐसा ज्ञान मात्र देख पा रहे हो जो परिणाम को प्राप्त नहीं होता, तो निश्चय ही यह दृष्टि तुम्हें आनंद का उद्घाटन करेगी। उस प्रकार के ज्ञान को कैसे देखते हैं? नाम रूप को बारीक, हाँ नाम मतलब तुम उसको देखा ही नहीं करो। इसका मतलब यही होता है कि तुम्हारी दृष्टि में व्यक्ति का महत्व ही नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में सत्ता का महत्व है। यानी वो व्यक्ति नहीं था तो भी वो आनंद था, व्यक्ति के आने से आनंद ना घटा ना बढ़ा, क्योंकि आनंद तो पहले ही है। क्योंकि व्यक्ति नहीं रहेगा तो हवा तो रहेगी, आकाश तो रहेगा, तो क्या आकाश अबदल ज्ञान रूप नहीं है? अरे अबदल ज्ञान रूप पहले है, उसमें आकाशत्व या वायुत्व विवर्त मात्र है, नहीं? अब तुम ऐसा ना देखो तो किसकी गलती है महाराज? भगवान देखो, जब दूसरे का आश्रय लेकर के बोला जाता है तो ज्ञान होता है। क्या? जैसे जनक जी को ज्ञान हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ऐसे, तो उसको क्या बोला जाता है? ज्ञान। और जब उसके साथ अहम शब्द जोड़ दिया जाता है, मत्तः, मैं व्याप्त हूं, तो ये क्या हो गया? विज्ञान। बात समझ में आ रहा है? भगवान जहां जहां क्या बोले, रसो अहम अपसु कौन्तेय, ऐसा थोड़ी बोले भगवान रसो रसम तिष्ठति, ऐसा थोड़ी बोला। अहम तिष्ठति, अहम तिष्ठामि, ऐसा बोला हुआ, मतलब मैं हूं। तो ये विज्ञान है नारायण। विज्ञान में तो ज्ञान रहता ही रहता है।
भाई उसने खाया, उसको तीखा लगा, यह ज्ञान है। मैंने खाया, मुझे तीखा लगा, ये विज्ञान है। तो जहां जहां भगवान ने अहम शब्द, मत्ता शब्द, मई शब्द का प्रयोग किया है, वो सब क्या है? विज्ञान है नारायण। इसलिए इसको ज्ञान विज्ञान योग बोलते हैं। दूसरे का आश्रय लेकर के नहीं बोला है, स्वयं के अनुभव से बोला हुआ है। तो नारायण जिसको आत्मविचार करना है उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी बातें हैं। ठीक है, इसमें से जो 2 श्लोक ऊपर के पढ़े थे, चौथा और 5वां, उसे आप साक्षित्व की सिद्धि या त्वम पद के शोधन की दृष्टि से समझ सकते हैं। अलग किया, फिर उसके साक्षित्व में तुमको अलग बिठा दिया कि भाई यह मेरी प्रकृति है, जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता। ठीक है, तो वहां साक्षित्व की सिद्धि होगी। और बाकी जितने श्लोक इसके बाद आएंगे वो सब किसके हैं? तत्पद के शोधन के हैं। और फिर बीच बीच में एकता की बातें भी बताते जाएंगे, बीच बीच में त्वम पद का भी विवेक कराते जाएंगे। यानी कुछ पद में तत्पद के शोधन की बातें हैं और कुछ श्लोकों में त्वम पद के शोधन की बातें हैं। जैसे आगे जाकर के बोलेंगे ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा से मत्ते वैति तान वृत्ति। हाँ, तो वहां क्या है? त्वम पद का शोधन है। फिर क्या कहेंगे? वो मुझ में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूं, तो तत्पद में आ गए। नास्तिक जगत के नास्तित्व का बोध कराने के लिए आ गए। हाँ, तो आगे क्या कहते हैं? मई सर्वम इदम प्रोतम, यानी मुझसे अलग इस जगत में कुछ है नहीं, न कार्य अलग है न कारण अलग है। यानी ये समझ लो कि 5 भूत मैं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार में हूँ, व्यष्टि का भी और समष्टि का भी, और जीव जिसको बोलते हैं जो परा प्रकृति है वो भी मैं हूँ, उसको धारण करने वाली व्यक्त प्रकृति जो है वो भी मैं हूँ। ये सब मुझमें केवल कल्पना मात्र ही है। नहीं भाई, यही श्लोक भी बोल रहा है ना, परतरम नास्ते, मुझसे अलग, परतर यानी श्रेष्ठ, अलग कुछ नहीं है। मई सर्वमिदं प्रोतम, प्रोतम का क्या अर्थ होता है? जैसे बोला जाता है ना, ये वस्तु इसमें ओत प्रोत है। ओत का मतलब होता है बाहर से लपेटे हुए है, प्रोत का मतलब होता है भीतर से लपेटे हुए। जैसे रुई है, अब रुई को तुमने उठा के पानी के अंदर डाल दिया, अब तो पानी रुई के अंदर चला गया, तो इसको बोलते हैं प्रोतम। और बाहर भी पानी है, इसको बोलते हैं ओतम। ओत प्रोत मतलब बाहर भी है और भीतर भी है। तो यहाँ भगवान ने केवल प्रोतम ही बोला है, ओत प्रोत नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ना? क्योंकि जब तुम सर्व बोलते हो, ठीक है, मैं सर्वम इदम प्रोतम, यानी इनके भीतर मैं भरा हुआ हूं। ठीक है, तो सर्व में तो सर्व कल्पनाएं भी आ गई ना, तो जो भी कल्पना होगी उस कल्पना के भीतर मैं हूं, क्योंकि कल्पना के बाहर तो तुम कुछ सोच ही नहीं सकते। एक कल्पना के बाहर कुछ सोच सकते हो? तो जो भी तुमने सोचा तो किसमें आ गया? वृत्ति में, और वृत्ति में परमात्मा ठसाठस भरा हुआ है। इसके लिए वस्तु के लिए ओत प्रोत शब्द हो सकता है, परमात्मा के लिए केवल प्रोत शब्द ही होता है, क्योंकि उससे बाहर तो कुछ हो नहीं सकता है। सूत्र बड़ी गड़ाई उदाहरण कैसे दिया गया है? जैसे सूत की माला बनाई जाए, ऊन की बनाते हैं, वही सूत हो गया। हालांकि जब करने में आसान होता है क्योंकि हल्का होता है। तो जिनकी उंगलियों में ताकत ना हो, वृद्धावस्था है, उंगलियों में घुमाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, तो वो लोग उससे जप किया करते हैं। बहनें लोग ज्यादा जप करती हैं, हल्का होता है ना, इसके लिए। तो उसमें भाई जैसे अभी रुद्राक्ष की माला है तो सूत अलग है, रुद्राक्ष अलग है, सुमेरु के लिए धागा अलग है।
लेकिन सूत की मणि हो, सूत का धागा है, सूत्र का ही सुमेरु है, सूत्र का ही उसके ऊपर जो धागा लगाते हैं सब वही है। ठीक है ना नारायण? ऐसे ही अगर तुम्हें तत्व में विश्राम प्राप्त करना है तो यह श्लोक तुम्हें तत्व में विश्राम दिला सकता है। एक ही श्लोक नहीं दिला सकता। जैसे कोई पूछे, तुम बैठे हो भाई, तुम अभी अपने आप को क्या अनुभव कर रहे हो? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्र मणिगणाय। सुना दिया श्लोक। अब तुम सोचते रहो। गलत है क्या? तुम्हारा अनुभव नहीं है? नहीं हो तो बताओ, कुछ उपाय किया जाए। अगर तुम अपने आप को ज्ञान मात्र जानते हो तब तो तुम्हारा अनुभव होना ही चाहिए। अगर तुम अपने आप को देह मानते हो तो दिक्कत है। मानने की नहीं, जानने की भी बात है। तो किसी से सुन के मान लिया वो बात अलग होती है। क्या तुम्हारी बुद्धि ऐसा निर्णय कर रही है? अगर कर रही है तो तुम्हारा अनुभव हो गया ना नारायण। और कोई कौन सा अनुभव ढूंढ रहे हो? कुछ विशेष होगा? बोलो। अगर कुछ विशेषता चाहते हो तो वो बताओ कि ये ऐसा होवेगा तो मानूंगा, तो उसका कुछ उपाय किया जाए। जैसे अगर तुम चाहते हो कि हमको खूब आनंद आए, फिर मैं मानूंगा, है ना? नहीं भाई, स्पष्ट पूछो अपने हृदय से कि तुम कब मानोगे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और जो ज्ञान है वह आकाशवत व्याप्त है, उसमें ही जितनी वृत्तियां हैं वो आभास ज्ञान मात्र है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं इसमें कुछ मिलावट है क्या? अब इससे शुद्ध तो नहीं बोला जा सकता, फिर क्या बोलना पड़ेगा? भाई इससे प्योर क्या हो? इसके प्योर बोला जाए तो फिर तो कुछ बोलेगा ही नहीं आदमी। तो अब जो भी तुम्हारे मन के भीतर कंडीशन आ रही है कि ऐसा होवेगा तो मुझे लगेगा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, या मुझे पाप और पुण्य का बंधन नहीं लगता, तो वो कंडीशन अपने आप को बता देनी चाहिए। भाई ऐसा होवेगा तो मैं मानूंगा। तो पहले पूछो भाई ऐसा शर्त तुमने किस प्रमाण से रखा? किस प्रमाण से रखा? भाई तुम मनुष्य हो या तुम किस प्रमाण से पता चलता है? हम जन्म से ही मनुष्य है, हमको कभी इसके लिए प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही अगर तुम योग वशिष्ठ पढ़ते रहोगे तो एक दिन तुमको ऐसा लगेगा कि मैं ब्रह्मा ही हूँ, इसके लिए मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रारंभ में समझाया जाता है, फिर लगता है यार यही तो हूं मैं, इसके लिए तुम प्रमाण क्यों ढूंढते हो? अरे भाई हर पल हर क्षण वो अपना प्रमाण स्वयं दे रहा है कि मैं हूं, ज्ञान मात्र हूं, मुझ में ही सब कल्पित है। सतत दृष्टि नहीं है, इसके लिए वो उसकी बातें हम सुन नहीं पाते। जैसे अनाहत नाम हर समय चल रहा है, लेकिन हम उस तरफ दृष्टि नहीं है और डिस्टरबेंस बाहर का ज्यादा है, इसलिए हम वो सुन नहीं पाते। तो यह जो बात है ना कि मैं ज्ञान विज्ञान पूर्णतया से कहूंगा, ठीक है, तो उसका प्रारंभ कर रहे। प्रारंभ क्या कर रहे? एक वाक्य में तुमने पूरा ही बता दिया। बाकी इसके बाद जो श्लोक आएंगे वो इन्हीं का विस्तार मात्र है, किसी को और अच्छे से समझाने की प्रक्रिया है। बाकी पूरे का पूरा यही है, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम। अब सर्व के अंदर जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो गिनाएंगे, लेकिन उनको समझना कैसे है ये बात यहां समझा देगी। सूत्रे मणिगणा इव, ये बात याद रखना, तब तुम भगवान को ठीक से समझ पाओगे योग वासिष्ठ वाली दृष्टि से। नहीं तो कुछ ना कुछ मिलावट हो जाएगी ना जाए। ठीक है, चलो। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जल में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूँ,
संपूर्ण वेदों में ओंकार में हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व में। जो भी भगवान ने कहा ना कि सब में वो तो प्रोत में ही हो, तो उसी बात का यह विस्तार है। तो समझ लीजिए ये जो 5 भूत है, जिसको पहले उन्होंने बोला था कि अपरा प्रकृति है, अब धीरे धीरे क्या बताएंगे कि वास्तव में प्रकृति भी नहीं है, मैं ही हूँ। तो उसकी शुरुआत क्या करते हैं कि जल में जो रस है वो मैं हूँ। रस किसे कहते हैं? रस का मतलब होता है जिससे स्वाद आता है। तो जितने भी स्वाद हैं वो बिना जल के जीवित नहीं है, चाहे मीठा हो, चाहे तीखा हो, चाहे खट्टा हो, चाहे नमकीन हो, चाहे कड़वा हो, चाहे कसेला हो। अच्छे होगा ना, अच्छे ही तो बोले जाते हैं। हम बाकी तुम पोटेशियम साइनाइड चाट लो, क्या स्वाद होता है तो बता नहीं पाओगे। हाँ तो मर ही जाएगा ना। इसके लिए एप्पल का जो बीज होता है वो कभी नहीं खाना चाहिए, उसमें साइनाइड होता है। 1-2 खा ले चलो ठीक है, नुकसान करता है, बहुत ज्यादा खिला लो तो आदमी जा भी सकता है। एप्पल के बीज में साइनाइड होता है। तो यहाँ जो जल होता है वो रस तन्मात्रा से उपजता है। जो स्थूल जल है तामस तन्मात्रा से उपजता है। और वैसे भी देखिए जो जीभ है वो सदैव लार से घिरी रहती है, तभी तो स्वाद बताती है। जिस दिन इसका पानी सूख गया ना, उस दिन कोई स्वाद नहीं बता सकता। इसलिए भी कहा जाता है कि रस तन्मात्रा के लिए जल जरूरी होता है। इसके लिए यह भगवान बता रहे हैं कि जो रस तन्मात्रा है वह मैं हूँ। उसी रस तन्मात्रा से उसका जो सात्विक है वही मन के अंदर जाके स्थित हो जाता है। जो राजसी है उसी से अधिदेव का भी निर्माण होता है, और जो तामसी होता है उसी से ये जो आदि भौतिक जल है उसका निर्माण होता है। तो धीरे धीरे आगे के श्लोकों सहित ये 5 भूत वो गिनाते जाएंगे। उसमें से पहला भूत उन्होंने रस का गिनाया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर स्वाद हम इसी से लेते हैं। तो अब हमारे काम की क्या बात है? जब भगवान कहते हैं कि जल में रस में हूं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो रस इंद्रिय है उसमें जो भी टेस्ट आता है वो क्या है? परमात्मा है। तो जब कोई टेस्ट आवे तो पदार्थ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। परमात्मा तो कितना मीठा है, नहीं? एक महात्मा नहीं थे, बाबूजी ने सुनाते हैं, केला किसी ने खाने के लिए दिया, खाए और हे परमात्मा तूने क्या बनाया? कहाँ है जो अब उसकी पत्ती खाओ तो मिठास नहीं है, जड़ खाओ तो मिठास नहीं है, लेकिन उसके अंदर कैसी तूने मिठास भर दी, क्या स्वाद है तेरा। और खाए और समाधि लग गई, है ना? वही पदार्थ है, एक व्यक्ति खा के परमात्मा की रस में डूब जा रहा है, और वही पदार्थ है एक व्यक्ति खा के माया में डूब जा रहा है कि ये पदार्थ मुझे और चाहिए, दूसरे का भी हो तो हड़प लो, छीन लो, है ना? एक आसक्ति दे रहा है और एक परमात्मा की प्रीति दे रहा है। पदार्थ तो एक ही है, दृष्टि अलग अलग। तो अब जो भी खाओ, जो भी मीठा मतलब स्वाद लगता है, तो उस स्वाद का जो श्रेय है उसे परमात्मा को देना चाहिए कि तू इस रूप में आकर अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहा है। तब तुम सादा पानी भी पियोगे ना तो परमात्मा से मिलने का आनंद आएगा। भाई मिलाप तो तभी होता है क्योंकि वो तो है ना, हर चीज के रूप में। श्री राम शर्मा आचार्य बोला करते थे, बोले परमात्मा से अगर तुमको मिलना है तो जब तक तुम उसे कण कण में अनुभव नहीं करते तब तक मिलने का आनंद नहीं आता, क्योंकि आकृति वाला आएगा तो कुछ समय में चला ही जाएगा। तो उसका आने का भी आनंद लो, लेकिन फिर उसको सिर्फ आकृति तक सीमित मत रखो, उसकी आकृति को सब में बांट दो। जैसे प्रसाद मिलता है तो अकेले थोड़ी खाया जाता है, जितने लोग हैं सब में बांट के फिर खाया जाता है।
ऐसे ही परमात्मा को व्याप्त बना दो। इसी व्याप्त बनाने के लिए ही भगवान के इन श्लोकों का वास्तविक अर्थ है। फिर आगे जाकर के भक्ति योग में अपनी विभूतियां बताते हैं। हाँ, तो वो सब क्यों बता रहे हैं? इसीलिए तो शुरुआत पानी से ही करो, क्योंकि पानी पिए बगैर तो रहा नहीं जाता। तो पानी को देखो तो याद आना चाहिए क्या, रसो अहम अपशु कौन्तेय। अपशु का मतलब होता है जब हाँ, जैसी दृष्टि रहेगी वैसी तो सृष्टि बनेगी। एक दिन परमात्मा रह जाए, क्योंकि इंद्रियां सदा नहीं, लेकिन परमात्मा सदा है। परमात्मा तो देख रहा है ना कि सब में मुझे ही देख रहा है। चैतन्य महाप्रभु थे, उनसे किसी ने पूछा नहीं कि भाई जो तपस्वी रहते हैं, जंगल में तप करते हैं, शरीर को सुखा डालते हैं, फिर भी वो काम बेकार निकल जाते हैं। तुम तो मक्खन खा रहे हो, मिश्री खा रहे हो, गाल तुम्हारे एकदम टमाटर जैसे है, हाँ, तुम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर लेते हो? बोले हमारी बड़ाई थोड़ी ना। बकरा जो होता है वो घास पात खाता है और इतना कामी होता है, और शेर जो है मांस खाता है और पूरे जीवन में एक बार ही वो संसार में उतरता है, फिर उसको वैराग्य हो जाता है कि ऐसे घृणित कार्य में कैसे लग सकता हूँ। इसलिए तो उनकी प्रजाति ज्यादा नहीं होती ना, संख्या ज्यादा नहीं होती। क्या अंतर है दोनों में? दृष्टि का अंतर। हृदय में जिसके बल है और वह बल परमात्मा के अभिमुख है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इंद्रियां कहां पर है, क्योंकि उसकी इंद्रियां परमात्मा में ही होती। और एक को तुमने खूब दुर्बल बना दिया कि भले वो हिल डुल ना पाए, लेकिन उसकी दिशा किधर है? जगत की तरफ। तो जब भी बल आएगा वो उधर ही जाएगा। यहाँ किसी को बलहीन करने से मतलब नहीं है। बलहीन तभी तक किया जाता है जब तक आपको मोड़ना है, क्योंकि आप उसे सदा बलहीन नहीं रख सकते। जैसे गाड़ी को मोड़ना होता है तो स्पीड कम करना पड़ता है, लेकिन मोड़ के कहीं स्पीड में भगाना भी तो पड़ेगा। मोड़ने का मतलब रोकना थोड़ी होता है। इसके लिए जो व्रत उपवास आदि कराए जाते हैं वो दिशा मोड़ने के लिए है, जीवन भर करने के लिए नहीं है कि तुम दुबले हो जाओ, फिर शरीर में उठाने की सामर्थ्य ना रहे, विचार करने की सामर्थ्य ना रहे, तो उसका वो मतलब नहीं है। वो मोड़ने के लिए है कि जो आकर्षण संसार की तरफ था वो परमात्मा की तरफ मुड़ जाए। उसके बाद बलवान बनाओ। भाई राम जी के अंदर कितना बल था, हनुमान जी का शरीर देखो कैसा दिखाई देता है। प्रभास्मि शशि सूर्ययो, तो ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, इसमें जो प्रभा है यानी प्रकाश है, भगवान कहते हैं उस प्रकाश के रूप में मैं ही स्थित हूं। तो यह रूप तन्मात्रा है। पहले रस में ज्यादा व्यक्ति अटका होता है, फिर रूप में अटका होता है। ठीक है, अब देखो जब प्रभा परमात्मा हो गए तो तुम देखते किसको हो? प्रभा को ही तो देख रहे, प्रकाश को ही तो, प्रभा यानी प्रकाश को ही तो देख रहे हो। तो अब तुम्हारी दृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है दृश्य रूप से, क्या वह कृष्ण नहीं हो? चलो दिन में देख रहे तो सूरज भगवान की प्रभा है, और रात में देख रहे तो चंद्र भगवान की प्रभा है। और इसका एक अर्थ और भी लगाते हैं कि जैसे जितनी भी चीजें प्रकाश देती हैं, दो तरह का प्रकाश होता है। एक होता है जिसमें दाहकता होती है और एक जिसमें केवल प्रकाश होता है। तो जो दाहकता है उसमें दाहकता भी होगी और प्रकाश भी होगा, लेकिन ऐसा भी कोई स्रोत हो सकता है जिसमें सिर्फ प्रकाश और दाहकता ना हो। लेकिन जहां दाहकता है वहां प्रकाश होगा ही होगा। जैसे सूर्य है तो सूर्य में प्रकाश भी है और दाहकता भी है, लेकिन चंद्रमा जो है वहां प्रकाश तो है मगर दाहकता नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये दो प्रकार की प्रभा होती है। एक प्रभा ऐसी होती है कि जिसमें दाह भी होता है और प्रकाश भी होता है।
और एक ऐसी प्रभा होती है जिसमें सिर्फ प्रकाश होता है, दाह नहीं होता है। यही अज्ञानी लोग होते हैं और ज्ञानी लोग होते हैं। अज्ञानी लोग जो है अगर उनके पास ज्ञान है तो दाह भी रहता है, लेकिन जो तत्व को प्राप्त हो जाते हैं उनके पास सिर्फ शीतलता है और प्रकाश है, ताप नहीं होता। और जो सूर्य की उपमा है उसे बुद्धि से दिया जाता है, और जो चंद्र की उपमा है उसे मन से दिया जाता है। तो यहाँ मन से जो भी आप मनन चिंतन करते हो वह मन की प्रभा यानी चंद्रमा की प्रभा हो गई, और बुद्धि के द्वारा जो भी आप निर्णय आदि करते हो वो सब बुद्धि की प्रभा हो गई। तो मन से जितना भी चिंतन है और बुद्धि से जितना भी निर्णय है वह सब कृष्ण है। खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई नारायण। ऐसा जानने के बाद तो फिर व्यक्ति को तो समाधि लग जानी चाहिए। अब नहीं लग रही है तो इसका मतलब है आंख खराब है। जैसे बोले सामने तो रखा है ले लो, तो सामने रखा है लेकिन आंख सही होगी तब तो देखेगा, इसका मतलब आंख खराब है, तो आंख का इलाज करो। यानी आंख पे तुमने पट्टी बांध रखी है या आंख खराब है या आंख में कुछ पड़ा हुआ है, तभी तो सामने रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। इसी को अंतःकरण की शुद्धि बोलते हैं, कि जो आपका करण है वह शुद्ध हो जाए, स्वस्थ हो जाए, कि जो जैसा रखा है उसको वैसा देख पावे। प्रणवः सर्व वेदेषु। फिर उस समय जिस समय भगवान ने बातें बताई, वेदों का बड़ा प्रचलन था, सब वेद की बात मानते थे। और वैसे भी कहा जाता है कि वेद किससे उपजे हैं, बोले गायत्री से उपजे हैं। गायत्री किससे उपजी है, बोले ओंकार से उपजी है। ओंकार से त्रिपदा गायत्री का जन्म होता है। त्रिपदा का मतलब होता है भू, भुवः, स्वः, और उन्हीं से वेद त्रय का प्रादुर्भाव कहा जाता है। ऋग, यजुर और सामवेद, फिर अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया है। तो सर्व वेदों का जो सार है वो ओंकार है। अगर ओंकार परमात्मा हो गया तो देखो जितने भी मंत्र हो गए सब में ओंकार होगा, यानी सब परमात्मा का ही तो रूप है। अब तुम जिसकी भी उपासना करो, तुम्हें क्या लगना चाहिए कि इसके रूप में मैं कृष्ण की ही या परमात्मा की ही, परब्रह्म परमात्मा की ही उपासना करता हूँ। चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे बोलो, सबके रूप में एक ही परमात्मा। यह समझना है नारायण, तभी तुम सही समझ रहे हो, नहीं तो नहीं समझ रहे। भैरव की उपासना करो तो भी ओम लगा, मतलब इनके रूप में भगवान ही है, कृष्ण ही है, क्योंकि बोल दिया ना प्रणवः सर्व वेदेषु। वेद का एक अर्थ होता है वचन भी, वद से तो वेद बनते हैं। शब्द खे, जो शब्द है किसमें, बोले आकाश में जो शब्द है, तो जो शब्द तन्मात्रा होती है उसी से तो आकाश उपजता है, उसी से उपजता है, उसी में स्थित है और उसी में लय होता है। तो वह जो शब्द तन्मात्रा है वो तो परमात्मा हो गया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया शब्द खे। तो यानी जितने भी शब्द तुमको सुनाई देते हैं वो सब क्या हो गए, कृष्ण हो गए, आनंद रूप होगा। क्या तुम ऐसा मान पाते हो, ऐसा देख पाते हो? देख पाओ तो खत्म हो गई कहानी ना है, अज्ञान की कहानी खत्म हो गई है ना। हम तो फिर बाल्टी खींच के नहीं मार सकते किसी को। मार सकते हो क्या? नहीं मार सकते। नारायण एक चीज मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, मुझे तुमको ये बोला जाता है ना कि ज्ञान होने पर भी अंतःकरण का स्वभाव बना रहता है। ये कब की बात है पता है? जब उस परमात्मा में डूब करके बहुत काल के बाद वो उठा और फिर सहज में आया, तब की बात है। जिसने नया नया ज्ञान पाया उसकी बात नहीं है नारायण।
अरे वो परमात्मा रस में इतना खोया रहता है ना कि उसे अपने और पराये का भेद नहीं होता। अंतःकरण का स्वभाव, पुरानी आदतें तो बड़ी दूर की बात रही। हम सच बता रहे हैं। ये जो बोला जाता है ना कि भाई इनका अंतःकरण का स्वभाव है, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। अरे वो स्वभाव तो तब प्रकट होवे जब उसको परमात्मा से फुर्सत होवे। और ये कब प्रकट होता है पता है? जब तुमको लोक व्यवहार सौंप दिया जाता है कि भाई जाओ अब तुम प्रचार करो, ज्ञान का प्रचार करो, फिर तुमको शिष्यों को देखना है, इनको देखना है, ये बात करनी है, वो बात करनी, फिर जो है क्योंकि बलात् करना पड़ रहा है उसको, अगर छोड़ दो ना सहज में तो परमात्मा के आनंद में नीचे जाके बैठा है। उसको क्या मतलब कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी बात ही तो आप अष्टोत्तर गीता में पढ़ते हो। क्वच अर्थः, क्व कामः, क्वच विवेकता। गलत बोल रहे हैं। देखो डॉक्टर जी को देखो, कहाँ फुर्सत है उनके पास। जैसे ही से समय मिलता है ना, कंबल बिछे रहता है, तुरंत जाकर बैठा, जगत ही नहीं है। सीखना है तो सीखो। हाँ, भले कमरे में झाड़ू ना लगी रहे, धूल पड़ी रहे, उनको ज्यादा मतलब भी नहीं है। उनका आसन साफ होना चाहिए, भोजन करते थाली साफ होनी चाहिए। रूम में गया एक बार देखा, बहुत धूल पड़ी, इतनी मोटी मोटी, किसी को साफ भी नहीं करने देते। भाई जो भीतर में इतना समाहित हो गया ना, वो बाहर की चीजों पे तो पता ही नहीं चलता भाई समय कब गुजर जाता है। जिसको समाधि लगने लग गई ना, उसके लिए तो समय भी कुछ मतलब ही नहीं रहा। सुबह भोजन करके बैठा तो बैठा ही है, आँख खुली तक शाम के 6 बज गए। और ये भी भाव नहीं रहता कि मैंने समाधि लगाई, मैं श्रेष्ठ हूँ। उसके लिए जैसे समय ना एक खिलौना होता है, जैसे उस समय से परे चला गया हो। और समय बढ़ाना चाहे तो समय बढ़ा भी सकता है, तुम नहीं बढ़ा सकते। नहीं बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता। हम बताएं कैसे बढ़ाया जाता है कि अगर वो सूक्ष्म शरीर से ऐसे आयाम में प्रवेश कर जाए जहां यहां से समय स्लो चलता है, तो यहाँ के 1 घंटे, वहां के मान लो 6 घंटे, तो वहां जाके अपना कोई काम करके या कोई विद्या सीख के आ सकता है। तो क्या होगा, यानी 1 हफ्ते में जो विद्या सीखी जा सकती है वो यहाँ के 1 दिन में वो जा करके वहां से सीख के आ जाएगा। सो सिंपल। नहीं होता, होता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात चल रही शब्द खे। हाँ, तो आकाश में जो शब्द है, शब्द में जो आकाश है, यहाँ शब्द कौन सा? शब्द तन्मात्रा। शब्द तन्मात्रा में जो आकाश है, उस आकाश में फिर शब्द है। वास्तव में ये जो शब्द बोला जा रहा है, साधारण शब्द तो आप समझते ही हैं, लेकिन इसको आपको अगर ठीक से समझना है तो जो अनाहत ध्वनि है उससे समझिए। नाद अनुसंधान की दृष्टि से समझेंगे तो जो उपज रहा है, नष्ट हो रहा है, वो तो ठीक ही है, चलो आपने उसको बोल दिया कि ईश्वर है। लेकिन वास्तव में कौन सी ध्वनि ईश्वर है? जो सदा है, जो सर्वत्र है, जो किसी प्रयास से उपजती नहीं। अगर आप उसको ईश्वर देख सको, यहाँ बोल ही दिया गया शब्द खे, यानी जब आप शांत चित्ताकाश में बैठते हो तो उस चित्ताकाश में जो भी स्वाभाविक ध्वनि उपज रही है, चाहे वो झिंगुर जैसी लगे, चाहे सीटी जैसी लगे, चाहे मेघ के गरजने जैसी लगे, बारिश के बरसने जैसी लगे, मृदंग की जैसी लगे, बांसुरी वीणा जैसी लगे, शंख जैसी लगे, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? अरे भगवान बोल रहे हैं ना, वही मैं हूं। अगर आप उसको पकड़ लोगे तो वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप तक तुमको ले जाएगी। इतना सरल है।
आप शिव पुराण पढ़ के देखो, वहां यह बात भगवान शिव जी ने बताई हुई है कि कोई सबके सोने के उपरांत, कितना लिखा था उन्होंने यार, 1 मुहूर्त पर्यंत ऐसा कुछ लिखा हुआ था, 1.5 घंटे के आसपास, अगर कोई इस शब्द ब्रह्म के साथ बैठता है तो कुछ काल में वह मृत्यु को जीत लेता है। सबके सोने के बाद, मतलब वही 11-12 बजे बैठे, फिर वहां 1.5 घंटा बैठे, और कोई प्रकाश नहीं होना चाहिए जहां बैठे, पूरा अंधेरा, आंख बंद, कान बंद, ठीक है। और फिर उस ध्वनि पे अपने चित्त को एकाग्र करे और उसको सुनते हुए उसके स्रोत को ढूंढे। इसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत अंत में उसे वह मिलता है जहां से वृत्ति उपजती है, जहां जो त्रिपुटी का प्रकाशक, उसको वहां पहुंचते ही फिर श्रोता, श्रवण और शब्द की जो त्रिपुटी है सो समाप्त हो जाती है। वहां कुछ पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं, वो उस स्रोत से एक हो जाता है, स्रोत को ढूंढते ढूंढते खो जाता है, सो नहीं जाता। फिर आगे आता है पौरुषम नृषु, इसको बोलते हैं पुरुषों में जो पुरुषत्व है वो मैं हूं। अब पुरुष किसे कहता है? पूरे यानी शरीर में स्वयं जो शयन करता है, तो शरीर में शयन कौन कर रहा है? जिसको अभी तुम परा प्रकृति में जीव रूपा परा प्रकृति कहते हो, उसी को शरीर में शयन करने वाला कहा जाता है। अब यहाँ पुरुष का मतलब जो जेंट्स लोग हैं उनसे नहीं समझना चाहिए, उसमें स्त्रियां भी आ जाती हैं। हाँ नारायण की पुरुषों में यानी जो शरीर में रहने वाले जीव हैं उनमें जो पुरुषत्व है, पुरुषत्व का अर्थ होता है कि पुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ में हूं। पुरुषार्थ का अर्थ परमात्मा की प्राप्ति की जो उनमें योग्यता है। पुरुषों में पुरुषत्व मतलब वो जो साधारण अर्थ निकलता है वो नहीं कि बच्चा पैदा करने की क्षमता, उससे अर्थ नहीं लिया जाता है। यहाँ पे यहाँ लिया जाता है कि नर और नारी में ईश्वर को पाने की जो योग्यता है, पुरुषों में जो पुरुषत्व है वह में, ऐसा इस श्लोक का अर्थ निकाल सकते हैं। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नियों में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। यानी भगवान उन मुख्य चीजों का नाम लेंगे जहां आपकी वृत्ति स्वाभाविक जाती है। इस ज्ञान के पश्चात आप उसमें भगवान को देख सको, इसलिए भगवान वहां विशेष रूप से इन बातों को बतला रहे हैं। तो नारायण आप पृथ्वी पे तो रहते ही रहते हो, और पृथ्वी का जो गुण है वो है गंध। वास्तव में पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उपजी है, फिर पृथ्वी का स्थूल रूप दिखाई देता है और फिर इसका परिणाम गंध दिखाई देता है। प्रारंभ में गंध है, बाद में गंध है, बीच में केवल पृथ्वी का स्थूल रूप दिखाई देता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि वह गंध तन्मात्रा मैं हूं। और ऐसा कहते हैं कि जो गंध है वो पृथ्वी में स्वाभाविक है, लेकिन जो दुर्गंध है वह विकृति के कारण आती है। जैसे कोई वस्तु बनी है, अब उसको बिगड़ना है तब उसमें से दुर्गंध आती है, नहीं तो स्वाभाविक ही पृथ्वी में एक पुण्यमयी गंध निवास करती है। पुण्यो गंध, देखो गंध के साथ पुण्य शब्द जोड़ दिया है, पुण्यो रसा नहीं बोला कहीं, पुण्यो शब्द नहीं बोला, लेकिन गंध के साथ पुण्य शब्द जोड़ दिया है क्योंकि पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा स्थूल होता है।
अगर तुम यहाँ विवेक नहीं करोगे तो अगर दुर्गंध को भी परमात्मा समझ के दुर्गंध में ही बैठे रहोगे तो फिर खराब हो जाएगा ना। तो जैसे दुष्ट वचन है तो वचन पर ध्यान मत दो, उपेक्षा कर दो, लेकिन दुर्गंध है तो वहां से तो हटना पड़ेगा ना, क्योंकि स्थूल हो गई ना। इसके लिए पुण्य का मतलब ही होता है कि जो सत्कर्म के द्वारा होती है, जो हृदय को पवित्र करती है, उसे पुण्य कहा जाता है। पुनः तो यह पुण्य। तो ऐसी गंध जो हृदय में विकार उत्पन्न ना करे, काम उत्पन्न ना करे, क्रोध उत्पन्न ना करे, लोभ उत्पन्न ना करे, वह जो गंध है पृथ्वी में वह परमात्मा का रूप कहा जाता है। तेजः च अस्मि विभावसो। और अग्नि में जो तेज है, देखो सूर्य की बात की और चंद्रमा की बात की तब प्रभा वर्ण को उपयोग में लाया है, और जब अग्नि की बात की है तो तेज को, तेज शब्द उपयोग में लाया है भगवान ने। तो जो तेज होता है वो भी रूप तन्मात्रा से ही उपजता है, रूप तन्मात्रा में ही स्थित होता है, रूप तन्मात्रा में ही लय होता है। तो जब भी तुम अग्नि को देखते हो तो अग्नि को देखते ही उसमें जो तेज है, तेज में क्या होगा, अंधकार को नष्ट करने की भी सामर्थ्य है, और भोजन को पकाने की भी सामर्थ्य है, और जलाने की भी सामर्थ्य है। फिर सूरज से कोई अपने घर की आग तो नहीं जला सकता, उसके लिए तो अग्नि चाहिए। हालांकि जो अग्नि है वो भी सूर्य की ही अग्नि है, जितनी भी अग्नि है सूर्य है तभी उसमें अग्नि, सूर्य ना रहे तो कहीं से अग्नि उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो यह जो तेज शब्द आता है, तेज से क्या अर्थ होता है कि जैसे जो महापुरुष आदि होते हैं उनमें जो तेज होता है वो दुराचार, दुर्गुण, दुर्भाव को नष्ट करने में समर्थ होता है। जैसे अग्नि होती है तो कितनी भी मलिनता हो, अगर उसमें आग लगा दी जाए तो वो उसको पवित्र करना होती है। तो पवित्र करने का जो सामर्थ्य है, चाहे वो वाणी के द्वारा हो, चाहे कर्म के द्वारा हो, चाहे भावना के द्वारा हो, उसे परमात्मा ही समझना चाहिए। जैसे भाई किसी को पवित्र होना है तो वो जल में स्नान करते हैं, है ना। ऐसे ही जब बहुत बड़ा पाप हो जाता है तो फिर अग्नि में स्नान करना पड़ता है। नहीं, पहले परंपरा थी कि जब जैसे कुमारिल भट्ट ने अग्नि में स्नान कर लिया था, देवता लोग भी अपनी शुद्धि के लिए अग्नि में स्नान कर लिया करते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता ना, शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे सीता जी की परीक्षा ले गई तो अग्नि परीक्षा हुई ना, मतलब कुछ दोस्त तो थे नहीं, लेकिन अगर है तो वो अग्नि में जिंदा बन गए। जीवनम सर्वभूतेषु, जितने प्राणी हैं उनमें जो जीवन है सो परमात्मा है। उनमें अगर जो जीवन दिखाई दे रहा है तो वो परमात्मा की याद आनी चाहिए। कभी ध्यान से देखो, बीज पड़ा है कैसे उसमें अंकुर निकलता है, कैसे पत्ते निकलते हैं, कोई चेतना तो व्याप्त है नारायण में। तो क्या उनको देख करके आपको आपके ईश्वर की याद नहीं आती? सब जगह आपकी कोशिका में, हर कोशिका में कैसे रक्त जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, कोशिकाएं अपना कार्य कर रही है, जीव मुंह में कहाँ कहाँ टकरा रही है, कैसे आवाज निकल रही है, मन कैसे सोच विचार कर रहा है, बुद्धि कैसे निर्णय कर रही है। नहीं, पूरा शरीर ध्यान से अपने मानस नेत्रों से देखो, क्या बिना परमात्मा की सत्ता के हो सकता है? तो यह जो जीवन है आपके शरीर में, सबसे पहले शरीर ही को देख लो अपना, तो यहाँ परमात्मा ही तो है। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अब प्रेरणा दे रहे भगवान, पहले तो तपस्वी हो जाओ, जब तपस्वी होगा तब तप को जानेगा, फिर तप को जानेगा तो वह जो तप है वो मैं हूं। कि नारायण, इस जगत में जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं वो बिना तप के नहीं होते।
इसमें दोनों चीजें बताई भगवान ने, ऐसी ऐसी चीजें गिनाई है जो साधन में उपयोग में आती हैं और उन्हें परमात्मा भी बताया। दो प्रेरणा एक साथ दी जा रही है। नहीं, तभी तो बोलने का तरीका है। नहीं तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसको बोल सकते हैं भगवान मैं, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं है। अगर उपयोग भी हो तो अगर श्रेष्ठ मति ना हो तो वो उन क्रियाओं में अगर पड़ जाए तो पतन भी तो हो जाएगा। इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि तपस्वियों में जो तप है, जब पहले बोल दिया कि सब कुछ मैं हूं, जब सब कुछ परमात्मा है तो ये चीजें क्यों गिना रहे हैं? क्योंकि यह प्रेरणा दे रहे हैं कि इन चीजों को अपने जीवन में महत्व दो, इनमें मैं रूप से विद्यमान हूं। यानी ये जो चीजें हैं तुम्हें मेरी ओर ले जाने में सहायता करेंगी, क्योंकि तुम्हें तो अभी मुझसे मिलना बाकी है, मुझे देखना बाकी है, मुझे समझना बाकी है। तो तब किसे कहते हैं? द्वंद्वों को सह लेना, फरियाद ना करना, इसी को तप कहा जाता है। बोले सरल शब्दों में बताओ। तो बोले तुम्हारे मन में तप की क्या परिभाषा होती है? हमारे मन में तप की परिभाषा है कि हमने देखा है कि एक पांव पे खड़े होके हाथ ऊपर की ओर उठा के, है ना, फिर कोई मंत्र जपते हुए ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ऐसे ही तो मूवी वगैरह में दिखाते हैं। तो वैसे ही मान्यता रहती है कि भाई ऐसे ही तपस्या की जाती है। तो नारायण ऐसा करने पे हो क्या रहा है? भाई पाँव ऊपर उठा लोगे तो पीड़ा होगी, पीड़ा होगी तो मन क्या बोलेगा कि पाँव नीचे रख दो, और एक मन बोलेगा कि तप करना है मत रखो। तो हुए द्वंद्व, और तुम उस द्वंद्व को सह रहे हो, देख रहे हो। और है कैसा? बोले प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं। इस समय तो पीड़ा हो रही। तो द्वंद्वों को सह लेना मुख ईश्वर की ओर करके, उसको तप बोलते हैं। हालांकि तप तो सब ही है, लेकिन वो निकृष्ट तप में आ जाता है। भाई तप करो तो श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए तप करो। और तप से क्या होता है? ऊर्जा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है, और रुकने पर क्या होता है? ऊर्जा इकट्ठा होना चालू हो जाती है, और उसी ऊर्जा से चमत्कार होता है कि जो वृत्ति इंद्रियों के साथ मिलकर बाहर खत्म हो जा रही थी, अब वो रुक गई ना, तब प्रतिबंध लगा दिया, इसके आगे नहीं चाहते, तो वहां पर वो इकट्ठा होने चालू होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नदी पे बांध बना दिया जाता है, नदी पे बांध बनाने से पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर उसे बिजली बनाओ, जो भी करना है करो। ठीक वैसे ही तप जो है वह मन पर एक बांध की तरह कार्य करता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि यह तप मैं हूं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तो हमारे जीवन में तप रूप से अवतरित हो जाओ, यानी मैं तपस्वी हो जाऊं। तप होएगा तब तो अब ये समझो कि तप से ही तपस्वी उपजता है, और फिर तप में ही वो तपस्वी लीन हो जाता है, और उसी तप का नाम क्या है? परमात्मा। जीवन से सारे प्राणी उपजते हैं, जीवन में ही स्थित है और जीवन में ही लीन हो जाते हैं। उस जीवन का नाम क्या है? परमात्मा। ये समझना, सही समझना है। प्राणी है उनमें जीवन है, निसाधारण चीज। जीवन है उसमें प्राणी है, फिर बाद में वही प्राणी जीवन में ही लीन हो जाते हैं। ये समझना, सही समझना है। आज यहीं पर विश्राम लगता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।